नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। क्या आपके भी गले में होती है जलन? गले में जलन को ना करें नजरअंदाज। गले में जलन रहती है तो सुधारें डाइट और अपनाएं आयुर्वेद। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। अगर आपको भी खाना खाने के बाद गले में जलन होती है, रात में लेटने के बाद गले में जलन होती है, पानी पीने के बाद भी गले में जलन होती है, तो इसे नजरअंदाज करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। गले में जलन का कारण जानना जितना जरूरी है, उसका इलाज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, वरना ये किसी गंभीर रोग का रूप भी ले सकता है। अपनी लाइफस्टाइल को सुधारकर और आयुर्वेद को अपनाकर कैसे आप गले में हो रही जलन को ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में आइए जानते हैं आज डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि गले में जलन क्यों होती है और इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। हमारे शरीर में कहीं पर भी अगर जलन होती है, खारिश होती है, खुजली होती है, कहीं पर हीट ज्यादा महसूस होती है, तो उसका एक मुख्य कारण है आयुर्वेद में, जिसको हम कहते हैं पित्त। आयुर्वेद में रोगों की उत्पत्ति के लिए हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के दोषों का वर्णन है, वात, पित्त और कफ। आम भाषा में कहें तो ये 3 प्रकार की ऐसी एनर्जीज है हमारे शरीर में जो कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। जब वो नॉर्मल स्टेट में होती है तो अपना काम करती है, वो कोई रोग पैदा नहीं करती। तो नॉर्मल स्टेट में वो एक प्रकार से अच्छा काम करती है, लेकिन जब वो विकृत हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, उनका बैलेंस बिगड़ जाए, तो फिर अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। गले में जलन जो आपने पूछा, इसमें जैसा मैंने कहा कि आमतौर पर पित्त का प्रकोप, जिसको आम भाषा में कई बार हम कह देते हैं कि गर्मी बढ़ गई है, पेट में एसिडिटी का होना, जिसको कि हम कहते हैं कि पेट में ज्यादा पित्त बन रहा है, या हाइपर एसिडिटी उसको कह देते हैं, ये एक इसका मुख्य कारण माना गया है, जिसके कारण पेट में भी कई लोगों को जलन होती है, गले में जलन होती है। तो इसका कारण इसका देखेंगे, पित्त के कौन कौन से कारण है बढ़ने के। बहुत ज्यादा जो है पित्त वर्धक भोजन, तीखा या बहुत फ्राइड खाना, बहुत ज्यादा मिर्ची, अचार, खट्टी चीजों का सेवन करना, या फिर जो है चाय, कॉफी, ये बहुत गर्म होती है। कई बार लोग जो है चाय बहुत पीते रहते हैं दिन भर में। अल्कोहल का सेवन भी लोग आजकल काफी करते हैं। लोग किसी भी प्रकार का तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, वो जो भी आप खाते हैं, वो भी एक गर्म चीज है, वो गर्मी पैदा करती है बॉडी में। नॉनवेज भी जितना होता है वो गर्मी पैदा करता है। और इसका कारण हो सकता है कि गले में कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वहां सूजन होगी, उसके कारण भी जलन होती है गले में। या गले में छाले हो जाते हैं कई लोगों को, जैसे मुंह में छाले होते हैं ऐसे गले में भी छाले हो जाते हैं। गले का कैंसर भी हो जाता है लोगों को, उसके कारण भी बर्निंग होती है। और कभी कभार ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स में भी कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण उस एरिया में, गले के एरिया में आपको जलन होने लगती है। एंड डोंट फॉरगेट, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, आजकल मानसिक तनाव भी एक ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम आती है। तो मानसिक तनाव भी यदि आपको ज्यादा रहता है तो एसिड ज्यादा बनेगा पेट में, उसके कारण भी आपको फिर ऊपर को जब एसिड आएगा गले में तो आपके गले में जलन महसूस होगी। लौकी के 8 फायदे बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, गले में जलन के और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, सबसे पहला लक्षण तो जलन ही है। गले में जलन होती है और उसके साथ साथ गले में दुखन यानी कि दर्द होता है। आजकल जैसे सोर थ्रोट कई बार बोल देते हैं ना लोग कि मेरे को सोर थ्रोट हुआ है। गले के अंदर कई बार खुजली भी होती है, कई बार लोग खारिश कर रहे होते हैं अंदर। और उसके साथ साथ भोजन निगलने में या पानी पीने में भी कई बार जो है दर्द होता है गले में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ सफोकेशन की सी फीलिंग आ रही है, सांस नहीं आ रहा है, जैसे कोई गला घोट रहा है, ऐसी फीलिंग भी आती है, क्योंकि अंदर जो है वहां सूजन हो जाती है। और क्योंकि एसिड का रिलेशन इसके साथ है, एसिड ऊपर आता है, उसके साथ वहां इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कई लोगों को खांसी भी होती है इसकी वजह से, सूखी खांसी आती है, बिल्कुल जैसे कि कुछ जो निकल नहीं रहा है अंदर से। कभी कभार हल्का सा बुखार भी हो सकता है, गले में बलगम या गले में खराश जिसको आमतौर पर कहते हैं वो भी होती है। कुछ लोगों को डकारें बहुत आती है, बहुत जोर जोर से डकारें आ सकती हैं।
या फिर खट्टी डकार है जिसमें के एसिड गले में आ जाता है, एसिड रिफ्लक्स जिसको हम कहते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। और इसके कारण, एसिड के कारण आपका ये जो पूरा एरिया है, चेस्ट का एरिया, छाती में जलन होती है, जकड़ाहट सी कई बार महसूस होती है। कई लोगों को तो लगता है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, घबराहट भी उनको होने लगती है। गला बैठ जाता है कई लोगों का, आवाज भी जो है थोड़ी मोटी हो जाती है, या फिर जो है आवाज ठीक से निकलती नहीं। और एक लक्षण और भी इसमें देखने को मिलता है, गले में जब आपकी प्रॉब्लम हो, एसिडिटी ज्यादा हो, तो कुछ लोगों को सिर में दर्द भी हो जाता है, यहाँ तक कि बहुत तेज दर्द जिसको माइग्रेन बोलते हैं वो भी हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, हमारे साथ सुष्मिता है गुजरात से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि रात में खाना खाने के बाद में मेरे थाइस में और बैक में काफी ज्यादा पेन रहता है। अच्छा, ये दोपहर को भी होता है या रात को ही होता है केवल? सर केवल रात में रहता है, दोपहर में उतना पता नहीं चलता है, लेकिन रात में काफी ज्यादा रहता है। और मोशन क्लियर होता है, पेट साफ होता है कि नहीं आपका? हाँ जी सर, समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं होता है क्लियर, लेकिन हो जाता है। और पेट में कोई जलन, एसिडिटी या गैस की कोई मोशन वगैरह? हाँ सर, कभी कभी गैस रहती है। देखिए, मैंने इसलिए प्रश्न पूछा आपको कि आपने बोला खाना खाने के बाद दर्द होता है, और रात को जो है हमारी अग्नि थोड़ी मंद होती है। दिन में दोपहर के टाइम तो अग्नि काफी तेज होती है, तो आप जो खाना खाते हैं पच जाता है इसी आसानी से। रात को वैसे भी लोग आजकल थोड़ा हैवी खाना खाते हैं, तो अगर खाना नहीं पचेगा, अपच होगा, तो गैस बनेगी। गैस बनने के कारण कमर में दर्द होगा। कमर में जब दर्द होगा उसके कारण फिर थाइज में भी वो दर्द चला जाता है, क्योंकि कमर का ही कनेक्शन जो है हमारी रीढ़ की हड्डी, वहां से नसें निकलती हैं। कई बार कुछ नसें दब जाती है क्योंकि मांसपेशियों में पीछे अकड़ाहट। तो पहला तो लक्षण इसका मैं यही मानता हूँ कि जो दर्द वाला लक्षण है ये हमारा कहीं ना कहीं अपच से जुड़ा है। तो भोजन को ठीक तरह से पचाने के लिए हमारे कई प्रकार के चूर्ण मिलते हैं। लवण भास्कर चूर्ण बहुत बढ़िया है, उसका सेवन आप जरूर करिए। वो मिल जाएगा ऑनलाइन, हमारे जीवा स्टोर में जाकर के मंगा लीजिए। 1 चम्मच खाना खाने के बाद दोपहर को भी ले लो और रात को भी, दोनों टाइम ले लीजिए। गुनगुने पानी से आपको लेना है। और ये जो तेल होता है, तिल का तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन और अजवाइन, 3 चीजें डाल करके पका दीजिए उसको। और जब पक जाएगा तो उसको छान के रख लीजिए। और रात को सोने से पहले कमर में, थाइज में उस तेल की थोड़ी मालिश कर लीजिए। सुबह भी कर सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा जो है, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम, शायद कोई और इसके अलावा सीरियस प्रॉब्लम है, तो एक बार हमारे जीवा के डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए। और मैं ये मानता हूँ कि ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ठीक हो जाएगी। कभी कभार ऐसे जो लक्षण हमारे शरीर में आते हैं, और आयुर्वेद में तो हम बात इसी दायरे में रह करके रोगों का जो है एक डायग्नोसिस करते हैं, और उसके पश्चात फिर उनको बैलेंस करने के लिए आपको औषधि। डॉक्टर चौहान, अब ये बताएं कि गले में जलन से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो मूल कारण है उसको रोकना हमें पड़ता है। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, पित्त अगर इसका कारण है, तो पित्त को बढ़ाने वाले जो भी भोजन है, पित्त को बढ़ाने वाले जो भी हमारे लाइफस्टाइल है, जिसको हम आयुर्वेद में आहार विहार बोलते हैं, उनको तुरंत बंद कर दीजिए। इवन मैंने लाइफस्टाइल की भी बात की। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस भी एक्टिविटी से आपके शरीर में हीट बढ़ती है, आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं अधिक समय तक, या किसी भी प्रकार की गर्म तासीर वाली आप कोई चीज खाते हैं, जो भोजन खास तौर से बॉडी के अंदर एसिड बनाते हैं, खट्टी चीजें, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये बिल्कुल जो है आपको बंद करना चाहिए। बहुत जरूरी है, इसको नहीं खाना है। इसके अलावा कोई भी फ्राइड, ऑयली, ग्रीजी, स्पाइसी फूड, जंक फूड किसी तरह का नहीं खाना है। किसी भी तरह का जो प्रिजर्वेटिव, केमिकल वाली चीजों को सेवन नहीं करना। अब क्या खाना चाहिए ये भी जरा सुन लीजिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रहे कि जो आप खाना खाते हैं वो भी एक रेगुलर टाइम पर खाना चाहिए। आजकल क्या है कि लोग दिन भर कुछ ना कुछ मुंह चलता रहता है। दिन भर बकरी की तरह से कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं लोग। वो बहुत खतरनाक चीज है। उसके कारण कई प्रकार के पेट के रोग होते हैं। रात का खाना हल्का होना चाहिए, और जितना जल्दी से जल्दी खा लें वो बहुत अच्छा है। लेट नहीं खाना है, हैवी नहीं खाना है। खीरा बहुत बढ़िया काम करता है, तरबूज बहुत अच्छा काम करता है, नारियल पानी आप पी सकते हैं,
गले में जलन अगर हो रही, ताजा मक्खन थोड़ा सा ले लीजिए, सफेद मक्खन जो घर पे होता है बिना नमक वाला, जिसमें नमक नहीं डला किसी प्रकार का, वो थोड़ा सा 1 चम्मच आराम से धीरे धीरे खाइए, गले में लगेगा, हीलिंग करेगा। सौंफ का पानी, उसमें थोड़ी मिश्री डाल करके आप ले सकते हैं। मुलेठी का चूर्ण यदि मिल जाता है तो मुलेठी का चूर्ण भी आप जो है उसमें थोड़ा घी मिला करके उसको चाट लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप करेंगे तो काफी रिलीफ इससे मिलेगा। लेकिन पूरा अगर जड़ से रोग को निकालना है तो उसके लिए तो आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी ही पड़ेगी, और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि आपके लिए एक कस्टमाइज पर्सनलाइज्ड दवाई वो प्रिस्क्राइब कर सके। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, ये बताएं कि अगर गले में जलन रहती है तो ऐसे में कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं लेना फायदेमंद साबित होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, इसको आमतौर पर वैसे हम कह रहे हैं गले में जलन, लेकिन बहुत जो है ये एक दुख देने वाली बीमारी है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, क्योंकि गला एक ऐसी जगह है कि यहीं से सब कुछ अंदर जाता है। हमारा पानी भी पिएंगे आप, एक घूंट पानी भी, वो भी यहीं से लग करके जाएगा। बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है अंदर का फूड पाइप का ही, तो इसलिए बहुत परेशान लोग हो जाते हैं, दवाइयां खा खा के दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम तो बार बार एक ही चीज कहते हैं कि दवाई लेने से पहले डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए, समझ लीजिए। कई बार छोटी छोटी सी चीजें हम गलतियां कर रहे होते हैं, वो कई बार बताता नहीं है कोई, क्योंकि हम सीधे कोई एंटासिड खा लिया, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लिया, ज्यादा एंटीबायोटिक ले ली, यही सब लोग इलाज कर रहे होते हैं। आयुर्वेद में तो कई प्रकार की चीजें, इवन चूसने वाली कई चीजें, आपको और कुछ नहीं मिलता है तो मुलेठी की लकड़ी, छोटी सी मुलेठी की लकड़ी, उसको धीरे धीरे चूसते रहिए। आप थोड़ा सौंफ का 1 चम्मच सौंफ के दाने ले लीजिए, उसको मुंह में डाल करके उसका रस जाएगा। चमेली के पत्ते अगर आपको मिलते हैं, वो थोड़े से आप चबा करके उनका रस भी थोड़ा थोड़ा जाएगा, वो आपको फायदा करेगा। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो जैसा कि पेट से रिलेटेड ये रोग है, पित्त से रिलेटेड है, तो अम्ल पित्तांतक चूर्ण जीवा में हम बनाते हैं, बहुत बढ़िया अम्ल पित्तांतक चूर्ण है। आंवले की टैबलेट आपको मिल जाएंगी। इवन जो हमारा डाइजेस्टोल चूर्ण, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, वो भी फायदा करेगा आपको। आम पाचक चूर्ण तो गजब का काम करेगा ऐसे गले के रोगों में। और आंवला जूस भी आप ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस आप पी सकते हैं। एक चूसने वाली गोलियां कई प्रकार की आती है, एक तो जीवा की हमारी लोजेंसेस आती हैं, जो टर्मसिल बहुत बढ़िया, उसमें हल्दी वगैरह होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, कई तरह के उसमें और ऐसे तत्व हैं जो आपके गले को तुरंत जो है सूदिंग मिलती है। मानसिक तनाव की मैंने बात की थी, तो मानसिक तनाव अगर आपको है तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट जरूर लीजिए, 1-1 गोली सुबह शाम। लेकिन आपको फिर बता दूं, ये कुछ चिकित्सा नहीं बता रहा हूं, ये चीजें हैं जो आपको आयुर्वेद से जोड़ती हैं। चिकित्सा अगर करनी है तो उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी, पर्सनलाइज्ड दवाई लेनी पड़ेगी। कभी कभार बहुत पुराना अगर रोग हो जाता है तो पित्त का विरेचन कराना पड़ता है, उसको हमें जो है नीचे की तरफ जो है उसका गमन करा करके बाहर निकालना पड़ता है। तो विरेचन जो हमारे पंचकर्म की चिकित्सा में आपका बहुत बढ़िया एक इलाज है। तो अगर आपको ये ऐसी समस्या है या कोई भी समस्या है, डायल आवर सेहत का नंबर और डॉक्टर से बातचीत करिए और आयुर्वेद का सही उपचार प्राप्त करिए। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, लौकी के 8 फायदे क्या है, इसके बारे में हमें बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि किस तरह की लौकी हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, किस तरह की लौकी नहीं खानी चाहिए। जो कड़वी अगर लौकी है, टेस्ट उसका कड़वा है, उसको बिल्कुल मत खाइए। इसलिए कई बार लोग जूस पीते हैं लौकी का सुबह निकाल करके, तो पहले आप छोटा सा पीस लेके एक बार चेक जरूर कर लीजिए वो कड़वी तो नहीं है। कड़वी लौकी कई बार बहुत पॉइजनस हो जाती है, कई प्रकार के विकार उससे हो सकते हैं। और जहां तक फायदों की बात है, लौकी तो बहुत बढ़िया चीज है, हम बार बार बताते हैं। पेट के लिए तो अमृत का काम करती है, पाचन को अच्छा करती है, कब्ज अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है उसको ठीक करती है, पेट में अगर हाइपर एसिडिटी है, जलन है, उसको नष्ट करती है लौकी। लौकी का जूस भी पी सकते हैं, लौकी की सब्जी बना करके भी आप खा सकते हैं। और वजन भी कम करती है, जो लोग वजन कम करना चाह रहे हैं वो लौकी का जूस पिए। पित्त शामक होने के कारण जो है बालों के और त्वचा के लिए बहुत अच्छी लौकी का जूस अगर आप नियमित पिएंगे तो आपकी त्वचा भी सुंदर होगी, बाल भी आपके घने और सुंदर हो जाएंगे। हार्ट के लिए भी अच्छी है, और अगर ब्लड प्रेशर आपको रहता है तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है लौकी का जूस।
डायबिटीज के पेशेंट्स भी इसका सेवन करते हैं और उसका क्योंकि कई प्रकार के उसमें पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी इसका लाभ उठाते हैं। जिस व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती है, उसका जो है माइंड बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस आपको रहती है, वो लोग भी लौकी का जूस सेवन कर सकते हैं या लौकी की सब्जी भी आप सेवन कर सकते हैं। लौकी का हलवा भी बना सकते हैं। लौकी को कद्दूकस करके थोड़ा आटा में मिला करके उसकी रोटी भी बना करके आप खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू जी, नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। फौरन ये नंबर डायल करके अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।